नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ बोर्ड पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। आज बहुत ही शानदार न्यूज़ है आप सभी के लिए और भारतवासियों के लिए। बात करें तो अभी आपने देखा कि चंद्रयान 3 को हाल ही में लॉन्च किया गया था और अब खबरों में बना हुआ है कि यहाँ पर अब सूर्य मिशन की जो है वो तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज यानी कि गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे के समथिंग में प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल जो है वो अलग अलग हो गए हैं और बहुत ही जल्द जो है वो अब भारत जो है वो चंद्रमा पर देखने को मिलेगा। जो हमारा टारगेट था उसको हम बहुत जल्दी उसके बहुत नज़दीक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वो कमेंट करेंगे और सेशन को लाइक भी करना है आप सभी ने। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सूर्य मिशन की, तो आदित्य L1 प्रक्षेपण के लिए पहुंचा है। कहां पर? श्री हरिकोटा में, और सितंबर में इसकी उड़ान होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसका क्या मतलब है और किस लिए है। देखिए, सूर्य मिशन आप समझ गए होंगे। अभी तक हम चांद की बात कर रहे थे, अब भारत जो है वो सूर्य की तैयारी भी कर चुका है और यहाँ पर उड़ान जो है वो भर ली जाएगी सितंबर महीने में। भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा जो 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर सूर्य का अध्ययन करेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष यान आदित्य L1 सितंबर के पहले हफ्ते में भेजा जा सकता है। ये आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। यहां से आदित्य L1 का नाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो इसरो ने बताया कि इसको प्रक्षेपण के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लाया गया है। श्रीहरिकोटा पूछा जा सकता है कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है, वो भी आपको यहां से याद रखना है। और प्रक्षेपण की जो तारीख है वो बहुत जल्दी जो है वो बताई जाएगी। और इसरो ने ये भी बताया कि आदित्य L1 को UR राव प्रक्षेपण केंद्र में तैयार किया गया है। हालांकि आदित्य L1 जो है वो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सूर्य मिशन से जुड़ा हुआ कौन सा है, तो आदित्य L1 जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी इसमें 110 दिन लग सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रक्षेपण के बाद ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जो है वो सूर्य की ओर जाएगा और लैग्रेंज बिंदु 1 पर परिक्रमा कक्ष में स्थापित होगा। पहुंचने में इसे करीब 110 दिन का समय लगेगा और इसी बिंदु की वजह से इसे आदित्य L1 का नाम दिया गया है। किस बिंदु पर पहुंचेगा वो यहाँ पर बताया गया है कि लैग्रेंज बिंदु 1 पर पहुंचेगा, इसीलिए आदित्य L1 इसका नाम दिया गया है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। 7 उपकरण जो है वो इस यान में शामिल होंगे। 7 उपकरण कौन कौन से हैं, तो बाकी के ये आप सभी इसमें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भी, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूं। जब डिटेल में इसमें बात करेंगे तो उस पर बात कर ली जाएगी, उस पर चर्चा कर लिया जाएगा। कई राज्य यहाँ पर खुलने वाले हैं। इसरो के अनुसार अगर हम बात करें तो सूर्य का अध्ययन कोरोना में गर्मी से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा और उसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मिशन के लक्ष्य आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मिशन के लक्ष्य हैं सूर्य के ऊपरी हिस्से को क्रोमोस्फीयर व कोरोना के वातावरण का अध्ययन करना, ये पहला लक्ष्य है। और क्रोमोस्फीयर व कोरोना के तापमान, वेग, घनत्व का अध्ययन करना, ये दूसरा लक्ष्य है। आंशिक रूप से आयनीकृत प्लाज्मा की भौतिकी को समझना, ये लक्ष्य है। और साथ ही साथ में कोरोना से द्रव्यमान व विशाल लपटों के उत्सर्जन के विकास, शुरुआत और उत्पत्ति का अध्ययन करना, ये भी यहाँ पर इसका लक्ष्य है। और मौके पर कणों और व प्लाज्मा के पर्यावरण का अध्ययन, ताकि सूर्य से निकले कणों को समझा जा सके, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब वहीं अगर हम बात करें कि अभी हमने चांद के लिए मिशन के लिए, चंद्रमा मिशन के लिए, यहाँ पर हमने मून मिशन के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। और चंद्रयान 3 जो है वो हमारा बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। मैंने आपको अभी बताया भी था इसके बारे में। और वहीं बात की जाए कि आगे क्या होगा, तो आगे यहाँ पर आपको इससे संबंधित और भी जो है वो पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। 23 अगस्त को लैंडिंग होगी इसकी चंद्रमा की सतह पर। 23 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल सुरक्षित ढंग से उतरेगा, सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। ये यहाँ पर इसका लक्ष्य रखा गया है।
तो आज के लिए इतना ही। आपको ये न्यूज़ कैसा लगा ये कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं हॉलीवुड पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।